कि अगर किसी ने 20, 30, 25 साल लगाकर कोई अच्छा बुरा मिक्सचर बना के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी वर्थ है कितनी। अच्छा, पता नहीं, खैर मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक है। 80% लोग इसी तरह सोचते हैं। 20% लोग, कूल इंसान होगा, खुद की रिस्पेक्ट करता होगा और उसे अपनी वर्थ पता होगी, तो वो कहेगा हमारी इज्जत क्या इतनी हल्की, इतनी सस्ती है, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी केयर करें, हमें मोहब्बत दें। हम सवाल उठाकर उसकी सारी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाउ टू लव योरसेल्फ, हाउ टू केयर योरसेल्फ, 7 ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको समझने के बाद, जिनको फॉलो करने के बाद आपको खुदगर्जी में, खुद से मोहब्बत में, खुद की केयर करने में डिफरेंस पता चल जाएगा। आप जब ये 7 पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने आप को ट्रीट कैसे करना है। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए आसानी पैदा करेगी इस चीज में कि बहुत से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि हम खुद से अच्छे से नहीं करते और फिर लोगों से कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी केयर करें, हमें मोहब्बत दें। अगर वो खुद से ही हम ठीक कर लेंगे, यानी कि जो ट्रीटमेंट हम लोगों से मांगते हैं वो पहले हम खुद की जात को देंगे, तो हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट, स्टॉप इंसल्टिंग योरसेल्फ। अब आप कहेंगे हम कहाँ खुद की इंसल्ट करते हैं, मैं साबित करूंगी और देखिएगा फिर कि इस टॉपिक को वो कवर करेगा। ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1। हम किसी महफिल में बैठे हैं और 8, 10, 20 लोग हमें सुन रहे हैं, या डाइस पे खड़े होकर आप कोई तकरीर कर रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं और महफिल में मौजूद लोगों में से कोई एक बाहर चला जाता है या कोई फोन उठा के सुनना शुरू कर देता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग तो फौरन से बोल भी देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन उस बुरा लगने में वो अपने फोकस से हट जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, इस इंसान ने हमारी इंसल्ट कर दी, हम जो कह रहे थे उस पर तवज्जो नहीं दी। इस तरह के सिनेरियोज जिसकी लाइफ में गुजरे हैं, जहां पे उनको बेइज्जती महसूस हुई, किसी दूसरे के एक्ट पर फौरन से रख के देख लें। किसी इंसान के रवैये ऐसे हैं, उसका ब्रॉटअप ऐसा है, उसके पेरेंट्स ने जो उसकी तरबियत की, जो इर्द गिर्द का माहौल था, या 20, 30, 22, 25 साल, 30 साल गुजारे जिस माहौल में, उसने ये सिखाया उस इंसान को। किसी ने उसको इतने अच्छे से नहीं बताया कि जब कोई बात कर रहा होता है तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब इसमें हमारी बेइज्जती कहां से? कोई तो अपने हिसाब से एक्ट कर रहा है, हम सवाल उठाकर उसकी सारी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेते हैं। किसी इंसान के किसी एक्ट की वजह से हमारी इंसल्ट कैसे हो सकती है? हमारी इज्जत क्या इतनी हल्की, इतनी सस्ती है कि किसी के इस छोटे से एक्ट की वजह से बेइज्जती हो गई? आपको रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए दूसरे इंसान से, तो पहले खुद करना सीखें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके किसी कलीग की सालगिरह है और उसने सबको बुलाया है आपके अलावा। रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो भूल गया है या फिर वो आपको बुलाना नहीं चाहता था, आपके साथ कुछ नोक झोंक चलती है तो उसने आपको नहीं बुलाया। ऐसे सिचुएशन में हमारे जहन में क्या चल रहा होता है? पूरे ऑफिस के सामने हमारी बेइज्जती हो गई है, सब पूछेंगे क्यों नहीं बुलाया, क्या वजह हो गई, सबको बुलाया मुझे नहीं बुलाया, कितना इंसल्टिंग है मेरे लिए। और भी सोच ले, जितना बुरा सोच सकते हैं सोच लें। मैं 80% अवाम की बात कर रही हूँ। 80% लोग इसी तरह सोचते हैं, 20% लोग दूसरी तरह सोचते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। अब अगर किसी इंसान ने नहीं बुलाया और पार्टी खत्म होने के बाद जिस वक्त आप बाहर जाते हैं तो लोगों का सामना करते हैं, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? तो आपका क्या जवाब होगा? जो इंसान अंदर से सड़ा हुआ होगा, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। और जो बिल्कुल कूल इंसान होगा, खुद की रिस्पेक्ट करता होगा और उसे अपनी वर्थ पता होगी, तो वो कहेगा पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं आप, अच्छा सालगिरह थी, मुझे तो पता ही नहीं है। दूसरे इंसान को आपने सोच में डाल दिया कि उसको तो ये भी नहीं पता कि सालगिरह थी। आपको पता था
लेकिन आपने एक्ट ऐसा किया कि अगला इंसान सवाल ना कर सके आपसे कुछ और। अच्छा, पता नहीं, खैर मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक कह देना, कह के आप चले गए। या वो अगर मिलता है आपको तो आप उसे सबके सामने कहें, जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, ओके फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आपकी सेहत पे इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई इंसान आपके साथ इतना ही अटैच हो और इतना करीबी रिश्ता हो, तो वो समझता है वो आपको कभी मिस नहीं करेगा। और अगर किसी इंसान ने आपको मिस कर दिया, रीजन कुछ भी हो, तो आपको वो रीजन नहीं जानना, उस क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना। आपके इन जवाबों से जो मैंने आपको बताए हैं उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी वर्थ है कितनी। आप बॉदर ही नहीं करते हैं इन छोटी मोटी चीजों को। तीसरा पॉइंट है कता ताल्लुकी। ये सिर्फ मैं आपको खुद को पुरसुकून रखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त आप कता ताल्लुकी करते हैं तो इट मीन्स कि आपने यहाँ एक गिरा लगा लिया है। आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, मनफी सोचें चलती रहती हैं उस इंसान के मुतल्लिक, पिछली भी और आने वाली भी। आप सोचते रहते हैं कि अब उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट। फॉरगिव एवरीवन। हम किसी को माफ अपने सुकून के लिए करते हैं। हमारे दिमाग में उस इंसान को लेकर गिरा बन जाती है और तब तक बंधी रहती है जब तक हम सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया, जेन्युइनली किसी ने बुरा किया है तो आप उसे माफ कर दे, रिलीफ दे दें खुद को। जब खुद के बारे में सोचना है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी इर्द गिर्द जो आपकी पर्सनालिटी को डाउन करे, आपकी सेहत पे उसका इफेक्ट हो, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट हो। तो जितने भी पैटर्न आपको बता रही हूँ अपनी एनर्जीज इकट्ठी करने के बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 5, नॉट अंडरस्टैंड एक्सेप्ट अदर्स। किसी इंसान के बारे में ये ना सोचें कि उसके अंदर ये बुराई है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ वैसा करती है। उसको उसकी अच्छाइयों बुराइयों समेत एक्सेप्ट कर लें। किसी ने 20, 30, 25 साल लगाकर कोई अच्छा बुरा मिक्सचर बना के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया है, तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। आपने अभी बाकियों का ठेका नहीं लिया हुआ। पहले खुद को ठीक कर लें, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25-30 साल लगाए हैं और उनकी आदतें बन चुकी हैं, उनके साथ फंसने से कुछ नहीं होने वाला। तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत करते हो, उससे आप हर्ट हो रहे हैं। जैसा है एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ये ऐसा ही है। अंडरस्टैंड करने में पड़ेंगे, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या था, कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ अभी तवज्जो दें कि खुद कैसे, क्योंकि खुद आप इस लेवल पर आएंगे, आपकी बैटरी इतनी ज्यादा चार्ज होगी, तब आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, जैसे कि मूवी देख ली। अब मैं एक सिगरेट की मिसाल ले लेती हूँ। कोई इंसान बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, अपना नुकसान कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके गुर्दे शुद्दे सब खत्म हो चुके होंगे, अंदर से वो बिल्कुल डेड हो चुका होगा, और वो कहेगा मैं तो नहीं छोड़ पा रहा। ऐसी शक्ल होती है ना जो लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते। क्या वो खुद का ख्याल करता है? शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं ये। मैं ये नहीं कह रही कि उनको आप पूरा ही अपनी जिंदगी से निकाल दें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें। लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या होता है? कोई खेल है जो खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, दोस्तों के साथ आना जाना बाहर। कुछ लोग ये काम अपने मजा के लिए करते हैं। एक इंसान अपने मेन फोकस को जानता है और रिलैक्स होने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है, आउटिंग पे जाता है या कोई गेम खेलता है। अच्छा, इसमें मैं ये चीज बता दूं आपको कि इसमें टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आप 4 घंटे के लिए दोस्तों के साथ हैं और उसके बाद आकर अपना जो मेन काम है आपका, स्टडी भी हो सकती है, कोई बिजनेस है आपका, वो पूरा करने के लिए एक सेगमेंट है दिन का कि आपने रिलैक्स होना है, एंजॉय करना है और उसके बाद रिफ्रेश होके काम करना है, तब तो ठीक है। और अगर आप मेन पर्पस जानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, सुबह भी दोस्तों के साथ हैं तो शाम में भी यार आ जाना, ठीक है बाहर चलेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर आप टाइम वेस्ट करें, बर्बाद। इन दोनों डिफरेंस को जरा अच्छे से समझिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।